हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और यूनिट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एनसीईआरटी की थर्ड यूनिट है। तो इस पर वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, इस साइड दिखेंगे स्क्रीन के, और मैं फ़ोन से देख के क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का काफ़ी इजी है। आई होप आप लोगों ने सारी थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हो, फिर ही आप लोग इन सबको सॉल्व करें, या पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पर जो थ्योरी इम्पोर्टेंट है उसको जाकर देखें एक बार, फिर क्वेश्चन पर आए। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वो है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। आपको ईएमएफ गिवन है, दैट इज 12 वोल्ट। ओके। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है बैटरी की 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है और इजीली आपका आंसर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 12 वोल्ट की ईएमएफ और रेजिस्टेंस आपको गिवन है। फॉर्मूला यूज करें V इक्वल टू आई आर। तो इधर V क्या है, ईएमएफ, E इज इक्वल टू आई आर, और करंट क्या बन गया, दैट इज E ओवर R, और E की वैल्यू देखें 12 और R इज 0.4, तो दैट इज 120 डिवाइड बाई 4, दैट इज 30 एम्पेयर। ठीक है, दैट इज 30 एम्पेयर। तो करंट मिलेगा आप लोगों को 30 एम्पेयर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देन सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ठीक है, और बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ईएमएफ आपको गिवन है दैट इज 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 3 ओम, is connected to a resistor. If the current in the circuit is I is given, important question or interesting question. If current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the circuit? Resistance of circuit means external resistance आपको circuit की बतानी होगी। और साथ में आपसे पूछा गया है what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed. That means potential भी आपको बताना होगा। पोटेंशियल मीन्स ईएमएफ एंड पोटेंशियल, अच्छे से आप लोग जरूर रीड करें। ठीक, तो ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखिए ई, आप लोग पहले अंडरस्टैंड करें सर्किट किस तरह का होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरी बैटरी आ गई, ठीक है, और इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मान लें, तो ये लीजिए इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, स्मॉल r, और ये मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट कर दी, कैपिटल R। तो फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग अप्लाई करें। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो E इज इक्वल टू आई, ये और ये सीरीज में, तो R प्लस R, सो E इज 10, आई आप लोगों को कैलकुलेट नहीं गिवन है, आई इज 0.5, तो 0.5 आप लोग पुट करें, R प्लस R इज 3 एंड कैपिटल R फाइंड आउट करना है। इसको इस तरफ नीचे लेकर आओ तो ये बन गया 10/0.5 इक्वल टू 3 प्लस R, और ऊपर ले जाओ तो बन गया 100, और 5 इंटू 2 20, एंड R इज इक्वल टू 20 माइनस 3, दैट इज 17 ओम। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल चुकी है 17 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम। लेकिन आपसे एक और पूछा गया था पोटेंशियल V, दैट मीन्स ड्रॉप कितना होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप पूछा गया है। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस यूज नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, इसके अक्रॉस। सो V इज इक्वल टू आई आर, तो देखिए V आपको पता करना है, करंट कितना पास कर रहा है इससे, दैट इज गिवन 0.5 एम्पियर, करंट जाएगा 0.5 और रेजिस्टेंस है 17, तो मल्टीप्लाई करें तो 17 इंटू दैट इज 5, 85, सो 8.5। ठीक है, सो 8.5 आप लोगों का आंसर आ जाएगा वोल्ट। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर मूव करें,
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी इजी, और आई थिंक 10th क्लास में भी इस तरह के आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं सीरीज पैरेलल। अगर आपको याद होगा तो एनसीईआरटी में 10th क्लास में क्वेश्चंस हैं इसी तरह के। तो 10th क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 3 resistors 1, 2 and 3 are combined in series. 1, 2 and 3 सारे ohms हैं, are combined in series. What is the total resistance of the combination? So total resistance क्या होगा? सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो ऐड करें सिंपल, तो 6 ohm नेट रेजिस्टेंस 6 आएगी, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सीरीज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3, सिंपल। और बी आपसे इसमें पूछा गया, बी जो आपसे पूछी गई बात वो है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, अगर सपोज कीजिए ये सारी कॉम्बिनेशन हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें, और सबका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी की जो रेजिस्टेंस है अगर वो नेग्लिजिबल हो, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो आपको ड्रॉप पता करना होगा। सर्किट मेनली आप लोग सर्किट अंडरस्टैंड करें क्या है। एक रेजिस्टेंस ये आ गई मेरी, ठीक है, देन ये मैंने कर दी सेकंड रेजिस्टेंस कनेक्ट, और ये कर दी गई थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट, और इस पॉइंट पर लगा दी बैटरी। तो बैटरी कितना बोला? 12 वोल्ट की बैटरी, और रेजिस्टेंस आपको 1 2 3, दिस इज 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो आपको ये पता है कि हर सीरीज में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो आपसे पूछा गया V1 कितना होगा, तो V1 इज इक्वल टू I और R1, क्योंकि इससे जितना करंट गया, जितना इससे करंट जाएगा इंटू R1, और V2 कितना होगा? V2 इज I इंटू R2 एंड V3 इज I इंटू R3। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज R1 इज गिवन, लेकिन आपको I पता नहीं, R2 आपको पता है 2, R3 की वैल्यू आपको पता है 3, लेकिन क्या आप लोगों को करंट पता है? तो आंसर है करंट पता नहीं है। अब लोग करंट पता कर सकते हो। करंट कैसे पता करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएं, और I का फॉर्मूला बन गया देखो V ओवर R। तो वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट? टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की 6, सो 6 कर दें, दैट मीन्स 2 एम्पियर का करंट इस बैटरी से जाएगा, ठीक है। नेट करंट कितना पास करेगा इस बैटरी से? 2 एम्पियर का करंट इस बैटरी के थ्रू जाएगा। अब इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? करंट की वैल्यू डालें 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो इसके अक्रॉस हुआ 2, इसके अक्रॉस 4, इसके अक्रॉस 6, ठीक है। देखिए ये 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट होगा, अदर 4 वोल्ट, और उससे अक्रॉस 6 वोल्ट। सम करने पर V1 V2 V3 ऐड करने पर V के इक्वल आना चाहिए। तो आप लोग ऐड करें 6 4 10 और 2 12, तो इक्वल है, विच मीन्स आंसर राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक पैरेलल का है, इसी पे एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये सीरीज का था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल का दे देंगे, और क्या। तो अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4, राइट, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 रेजिस्टर्स 2 4 5 यूनिट इज ओम are connected in parallel. What is the total resistance of the combination? total resistance A बोल रहा है, total resistance बताओ, ठीक है जी। ये किसने पूछा? total resistance, लेकिन पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी बोल रहा है if the combination is connected to a battery of 20 volt, अगर मान लो मैं 20 वोल्ट की सप्लाई दे दें, ठीक है, बैटरी अगर 20 वोल्ट की लगा दे इस पूरे सर्किट पर, द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी की रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो आपको करंट थ्रू ईच रजिस्टर विच मीन्स I1 I2 एंड I3 पता करना होगा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो क्वेश्चन तो बेसिक सा आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा। 2 4 और 5 आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो पैरेलली सपोज कीजिए ये, नेक्स्ट आ गया ये, और उससे नेक्स्ट थर्ड कर दिया कनेक्ट, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है जी। 2 4 5
तो ये बन गया, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर इफेक्टिव पैरेलल दैट इज 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। सो क्या करना होगा, 1 2 3 की वैल्यूज डालें, दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 और देन एलसीएम देखिए 20 एलसीएम इस साइड 1/R इफेक्टिव। तो एलसीएम अगर 20 आ गया तो इस पॉइंट पर 10, इस पॉइंट पर 5, इस पॉइंट पर 4। सो 1/R इफेक्टिव इज 19/20, लेकिन आपको R इफेक्टिव की वैल्यू चाहिए, दैट इज 20/19 ओम। सो ओवरऑल इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी दैट इज ऑप्शन जो ए है, टोटल रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर आंसर लिख लो, आर इफेक्टिव मिल गई आपको वैल्यू दैट इज 20/19 ओम। ठीक है, सो ऑप्शन ए, सॉरी पार्ट ए का आंसर आपको मिल गया है, लेकिन पार्ट बी कितना है वो आप लोग देखें। पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में आपको 20 वोल्ट की सप्लाई दें, तो ये 20 वोल्ट आपने अप्लाई किया, करंट किस डायरेक्शन से जाना स्टार्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे पैरेलली है तो पैरेलल में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए वोल्टेज इसके क्रॉस सेम ही रहेगी, दैट इज 20 वोल्ट ही रहेगी। लेकिन आप लोग देखिए करंट जैसे ही इस पॉइंट पर जाएगा देन इस पॉइंट से करंट I1 बन जाएगा, इस पॉइंट पर I2 और इस पॉइंट पर करंट I3 बन जाएगा, I1 I2 एंड I3। तो क्या करना होगा आपको I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पार्ट बी में I1 I2 I3। तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन I1 कब, R1। ठीक, सो I1 की वैल्यू क्या आ गई, I1 इज V/R1। सो V आप लोग देखें 20 और R1 आप लोग देखें 2। सेम वे से I2 क्या होगा, V/R2 एंड I3 क्या होगा, V/R3। So V is fixed 20 and resistance कितनी है, that is R2, that is 4 और थर्ड पे देखें 20/5। तो देखिए 4, 5 एंड 10। सो 10 एम्पेयर जाएगा, इससे 5 एम्पेयर जाएगा और इससे 4 एम्पेयर का करंट जाएगा हर एक इंडिविजुअल से। अगर कोई आपसे पूछे कि I की वैल्यू कितनी होगी, या तो आप लोग I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सम कर लें। I समझ रहे होंगे आप लोग, इस वायर से, इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, दैट इज I, और इस पॉइंट तक। ठीक है, देन इस पॉइंट से फिर से I ही मिलेगा। इंडिविजुअल इस वायर पर I1, इस पर I2 और I3 की वैल्यू ये आ चुकी है, I1 I2 I3 की। लेकिन ओवरऑल अगर ऐड करें I की वैल्यू तो सब ऐड करें तो 10, 5 और 4 को ऐड करें, 10, 5 और 4 को, दैट इज 19 एम्पेयर का करंट मिलेगा। या तो आप लोग ऐड करके देख लें, या आप लोग बेसिक फॉर्मूला लगाएं, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R। सो बैटरी हमने अप्लाई की 20 की, और रेजिस्टेंस किसकी, अगर मेरे को पूरा सर्किट का करंट कैलकुलेट करना होगा तो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की जो है 20/19 से 20 कैंसिल आउट, दैट इज 19 एम्पियर। तो ये हम लोगों के ऊपर है, या तो आप लोग इस वे से कैलकुलेट कर लें या सिंपल इस वे से कैलकुलेट करें, आपकी ही चॉइस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी मस्ट है, आप लोग जरूर सॉल्व करें। एनसीईआरटी कम से कम हर बच्चा +1 +2 में एनसीईआरटी कम से कम एनसीईआरटी तो सॉल्व करें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप लोग सॉल्व करोगे सारी तो काफ़ी आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी, ये कंफर्म है। और उसकी थ्योरी भी अच्छे से अंडरस्टैंड करें साथ में, ये कम से कम बात की है। देन नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है काफ़ी। और 5 क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है एट रूम टेम्परेचर। सो उसको मैं कर देता हूँ T1, और रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज, रेजिस्टेंस आपको किसी एलिमेंट की गिवन है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट,
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, T2 आप लोग पता करें। इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, अगर बोला रेजिस्टेंस जो है 117 ओम हो जाती है, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इज, द टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज अल्फा, ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल दैट इज अल्फा 1.70 10 raised to power -4, I think, -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपको गिवन है। तो देखिए आपसे पूछा गया है टेम्परेचर का कितना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर कितना चेंज आया तो R2 माइनस R1 से रेजिस्टेंस का चेंज निकलेगा, अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस दैट इज R1 ओरिजिनल है, और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला है दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज R2 माइनस R1 ओवर R1 T2 माइनस T1। तो वैल्यूज पुट करें, देखिए अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1.70 10 raised to -4, R2 माइनस R1, R2 117, R1 इज 100 ओवर R1 100, T2 माइनस T1, T2 आपको पता करना है दैट इज T2 रखिए, और T1 इज 27। तो इस सारा ये लेकर जाओ इस साइड से, ठीक है, क्या किया T2 माइनस 27 दूसरी तरफ ले जाओ, बिल्कुल सिंपल मैथ्स लगाएं, और ऊपर 117 माइनस 100 दैट इज 17 बचा, और नीचे 100, और ये टर्म नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है जी, ठीक है। देन बिल्कुल सिंपल सी अगर बात करें, देखो 1.70 है, तो अगर इस जीरो को इस पर एडजस्ट कर दें तो बेस एक वैल्यू कम होगी, ठीक है, 3 आ जाएगा इस पर 1 पर। अब और इजी करना है तो इसका पॉइंट हटाओ, 10 लेके ऊपर 17 से, देखिए 17 कटे 1 से 1 कैंसिल आउट, और क्या बचा क्या फिर बच गया T2 माइनस 27, ठीक है, T2 माइनस 27 इज इक्वल टू, तो इस पॉइंट पर देखिए ये है एक 10 और एक ये, तो ये 10 रेज़ टू माइनस 4 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 बचा फिर, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये बन गया 3, और ये कंसीडर 10 रेज़ टू पावर 2 बच गया, which means 100, 10 raised to 2 means 100, so 100 minus 27, तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 27, अप्रॉक्सीमेटेड मन सा चला जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि 10 देखिए ये ऊपर जाएगा ना जब, तो बन जाएगी पॉजिटिव 10 रेज़ टू 3, देन इससे एक पावर कटा तो बचा आपका स्क्वायर, सो T2 इज 100 प्लस T2 is 100 plus 27, that is 127. So temperature will be 127 degree centigrade. Okay, so ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बाकी अगर कैलकुलेशन पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग चेक करें, आप लोग सोल्यूशन बनाएं, ठीक है, बेसिक ये वैल्यूज आप लोग पुट कर लेना, ठीक है, मतलब फॉर्मूला आप लोग ये अप्लाई करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। सो थैंक यू।